नमस्कार मित्रों। आज एक पौराणिक कहानी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन से जुड़ी हुई है। चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। मनुष्य को मनुष्य उसका शरीर नहीं बनाता। शारीरिक दृष्टि से सभी मनुष्य एक ही हाड़ मांस के बने हुए हैं। मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त प्राणी लोग भी उसी हड्डी और मांस का बना हुआ है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग किया है विचारों ने। जीवन में व्यवहार और विचार ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्नत विचार मनुष्य को ऊपर उठा देते हैं और निम्न विचार नीचे गिरा देते हैं। अतः व्यक्ति को व्यवहार में शिष्ट रहना चाहिए। महाभारत में एक कथा है। जब यह निश्चित हो गया कि पांडवों और कौरवों में सुलह नहीं हो सकती और युद्ध होकर ही रहेगा, तब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेना तैयार करनी शुरू कर दी। हर पक्ष चाहता था कि अधिक से अधिक देश के राजागण उनके पक्ष में हों। देश की बड़ी बड़ी शक्तियां युद्ध की तैयारी करने लगीं। कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में हों। उन दिनों भगवान कृष्ण द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान थे। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए उनके पास गए। यह संयोग था कि दोनों एक ही समय श्री कृष्ण के पास पहुँचे। जब वे पहुँचे तब श्री कृष्ण सो रहे थे। श्री कृष्ण के पास पहले दुर्योधन पहुँचा। वह उनके सिर के पास बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। दुर्योधन के बाद अर्जुन पहुँचा। वह चुपचाप उनके पैरों की ओर बैठ गया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण की आँख खुली। उन्होंने अपने पैरों की ओर सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखते ही श्री कृष्ण ने पूछा, कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? और वे अर्जुन से बातें करने लगे। दुर्योधन उनके सिर की ओर बैठा था, अतः वे उसे नहीं देख पाए। इस पर दुर्योधन को क्रोध आ गया, किंतु उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन को सहायता का वचन दे दें और मैं बैठा ही रह जाऊं। अतः वह अपना क्रोध दबाकर बोला, वासुदेव, मैं अर्जुन से पहले आपके पास आया हूँ, अतः आप मेरी बात पहले सुने। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा,
कौरवराज, आप मेरे पास पहले आए होंगे, पर मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, अतः इसकी बात पहले सुनना स्वाभाविक है। दुर्योधन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, भूल उसी की थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही कार्य के लिए श्री कृष्ण के पास आए थे। सो फ्रेंड्स, दोनों चाहते थे कि कृष्ण युद्ध में उनकी ओर से लड़ें। पहले उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम किस लिए आए हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, पांडव चाहते हैं कि आप युद्ध में हमारी सहायता करें। तत्पश्चात उन्होंने दुर्योधन से पूछा, कौरवराज, अब आप बताएं कि आप मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं भी आपके पास इसी कार्य के लिए आया हूँ। कृष्ण ने उत्तर दिया, आप दोनों मेरे पास एक ही कार्य के लिए आए हैं। मैं दोनों को निराश नहीं करना चाहता। मेरा यह प्रस्ताव है कि इस युद्ध में मैं अकेला एक और रहूँगा और मेरी यादव सेना दूसरी ओर से युद्ध करेगी। अर्थात एक तरफ मैं और दूसरी ओर मेरी संपूर्ण वाहिनी, पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चुनने का अवसर मैं पहले अर्जुन को देता हूँ। पहले वह चुने कि इनमें से वह क्या चाहते हैं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप युद्ध में हमारी सहायता करें। इसकी हमें कोई चिंता नहीं। आप युद्ध में शस्त्र उठाते हैं या नहीं? दुर्योधन यह सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि जिस व्यक्ति ने युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाना, उसे लेकर मैं क्या करूँगा। उसने अर्जुन के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और विश्व जानता है कि दुर्योधन को यह खुशी बड़ी महंगी पड़ी। सारे युद्ध के केंद्र बिंदु तो श्री कृष्ण ही रहे, और जब जब पांडवों पर आपत्ति पड़ी तो कृष्ण ने उन्हें मुसीबत से मुक्ति दिलाई। पांडवों को विजय मुकुट पहनाने वाले श्री कृष्ण ही थे। आज के लिए इतना ही मित्रों। ये पौराणिक कहानी आपको कैसी लगी और इस पौराणिक कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की बटन दबाकर प्रेस कीजिए घंटी की बटन। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट में अवश्य लिखिए। धन्यवाद मित्रों।